महाभारत के युद्ध से पहले का समय था। चारों ओर तनाव था। हर योद्धा अपने भीतर भय, क्रोध और असमंजस से जूझ रहा था। उसी समय अर्जुन के मन में भी गहरी बेचैनी थी। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और बोला, हे कृष्ण, जब सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, जब मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं, तब मैं कैसे शांत रहूं? क्या सच में मेरा भी समय आएगा? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह समय का खेल है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वही सच्चा योद्धा होता है। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, जब सब कुछ उठता हुआ लगे, तब मन को कैसे संभाले? श्री कृष्ण जी बोले, जब समय कठिन हो, तब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि धैर्य चुनो। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। जो व्यक्ति शांत रहता है, वही सही समय आने पर सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। फिर कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, देखो अर्जुन, बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बनाता है। अगर वह बीज अधीर होकर हार मान ले, तो क्या वह कभी फल दे पाएगा? अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए याद रखो, जो आज तुम्हारे हार जैसा लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। समय हर किसी का बदलता है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और शांत रहने की। अर्जुन ने अपना गांडीव फिर से उठा लिया। अब उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अटूट विश्वास था, मेरा भी समय आएगा। अर्जुन अब पहले से अधिक स्थिर था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मान लो कि समय बदलता है, लेकिन जब इंसान बार बार हारता है और टूटता है, तब उसके भीतर विश्वास कैसे जिंदा रहे? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, हार और जीत दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। जो व्यक्ति हार से सीखता है, वही असली विजेता बनता है। तू बार बार गिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमज़ोर है, इसका मतलब है कि तू कोशिश कर रहा है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि के एक कोने में ले गए, जहाँ एक छोटा सा पंछी अपने घोंसले को बार बार बना रहा था। तेज हवा बार बार उसे गिरा देती, लेकिन वह फिर भी कोशिश कर रहा था। कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, यह पक्षी भी जानता है कि हवा उसके खिलाफ है, फिर भी वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि एक दिन उसका घोंसला जरूर बनेगा। अर्जुन ध्यान से उस दृश्य को देखने लगा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य और उसका विश्वास होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या सिर्फ इंतजार करना ही काफ़ी है? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, सिर्फ इंतजार नहीं, शांत मन से निरंतर कर्म करना ही सफलता की कुंजी है। समय तब बदलता है
जब तुम हार नहीं मानते। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरी बात कही, याद रखो, जब तीर को दूर तक जाना होता है तो उसे पहले पीछे खींचना होता है। इसी तरह जीवन में जब तुम्हें पीछे धकेला जा रहा हो तो समझ लेना कि तुम्हें आगे बढ़ना है। अब अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ, मुझे शांत रहकर अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि मेरा समय भी आएगा। श्री कृष्ण ने ऐसे तो संतोष से कहा, यदि यही सत्य है अर्जुन, जो शांत रहता है वही समय आने पर चमकता है। युद्ध शुरू होने ही वाला था, शंख बज चुके थे, चारों ओर वीरों की गर्जना गूंज रही थी, लेकिन उस शोर के बीच भी अर्जुन का मन अब शांत था। फिर भी उसने अर्जुन से एक आखिरी प्रश्न पूछा, हे केशव, अगर कोई हमारा अपमान करे, हमें नीचा दिखाए, तब भी क्या हमें शांत रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी सफलता होती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के नियंत्रण में होता है, लेकिन शांत रहता है वह खुद का मालिक होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह तुम्हारी नहीं, अपनी सोच का परिचय देता है। तुम्हारा काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, न कि हर आवाज का जवाब देना। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, मान लो कि कोई तुम्हें एक गंदा उपहार देता है, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान, नफरत या नकारात्मकता देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास वापस चली जाती है। यह बात अर्जुन के हृदय में उतर गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो अर्जुन, समय का न्याय बहुत शक्तिशाली होता है। आज जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अब मैं समझ गया प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में शांत रहकर अपने कर्म पर ध्यान देना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। अर्जुन ने अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लिया। अब वह सिर्फ एक ही बात जानता था, मुझे शांत रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा समय जरूर आएगा। युद्ध अब अपने चरम पर था। हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही थी, कभी जीत कभी हार, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक गहरी शांति थी। फिर भी एक दिन उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जब इंसान पूरी तरह मेहनत करता है फिर भी उसे परिणाम नहीं मिलता, तब मन टूटने लगता है। ऐसे समय में क्या करें? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, यही तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। तू कर्म करता है लेकिन परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। जब तू परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है, तभी सच्ची शांति मिलती है। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, बिना फल की इच्छा के कर्म करना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। तू अपने कर्म को पूजा बना ले, फिर अब फल अपने आप तेरे पास आएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात समझाई, सोच अर्जुन, सूरज हर दिन उगता है, रोशनी देता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा। फिर भी पूरी दुनिया उस पर निर्भर है। अर्जुन अब समझने लगा था कि सच्ची ताकत बाहर नहीं भीतर होती है। कृष्ण ने आगे कहा,
तू बिना स्वार्थ के कर्म करता है तो समय खुद तेरा साथ देने लगता है, और जब समय साथ देता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, हे प्रभु, अब मैं सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दूंगा। मैं हार से डरूंगा, मैं जीत पर घमंड करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची योद्धा है अर्जुन, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता। युद्ध अब अपने अंतिम क्षण में पहुंच चुका था। चारों ओर विनाश का दृश्य था, लेकिन अर्जुन के भीतर अब एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने बहुत खोया और बहुत कुछ सहा, फिर भी वह टूटा नहीं। एक दिन उसने श्री कृष्ण से अंतिम प्रश्न पूछा, हे प्रभु, अगर इंसान पूरी जिंदगी संघर्ष करता है और उसे देर से सफलता मिले तो क्या वह न्याय है? श्री कृष्ण ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और बोले, अर्जुन, जीवन में कुछ भी देर से नहीं होता। हर चीज अपने समय पर ही होती है। जिसे तू देर से समझता है वह दरअसल तैयारी करती है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तैयारी? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जब समय तुझे कठिनाइयों से गुजारता है तो वह तुझे मजबूत बना रहा होता है। अगर सफलता जल्दी मिल जाए तो इंसान संभल नहीं पाता। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरा उदाहरण दिया, सोना जब तक आग में नहीं तपता, जब तक वह कुंदन नहीं बनता, इसी तरह इंसान भी संघर्षों से गुजरकर ही चमकता है। अर्जुन की आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ समझ थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है वही सबसे ऊंचा उठता है, और जब उसका समय आता है तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। अर्जुन ने निर्ममता से सिर झुकाया और कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे सिखा दिया कि शांत रहना, धैर्य रखना और कर्म करते रहना ही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का अंतिम सत्य है। समय सबका आता है, बस जो शांत रहता है वही उसी समय का सही उपयोग कर पाता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। जहाँ कभी शंख और तलवारों की आवाज थी, वहाँ अब केवल शांति थी। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ खड़ा उस मैदान को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, हे माधव, अब मैं शांत। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, यही तो मैंने तुझे शुरू से समझाया था। बाहरी युद्ध से पहले युद्ध को अपने अंदर के युद्ध को जीतना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, अंदर का युद्ध? कृष्ण बोले, हाँ, डर, गुस्सा, अहंकार और अधीरता, यही तेरी सबसे बड़ी शत्रु है। जो इन पर जीत हासिल कर लेता है उसे कोई बाहरी शत्रु हरा नहीं सकता। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा नियंत्रण दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर होना चाहिए। जब मन शांत होता है तब हर स्थिति आसान लगने लगती है। फिर कृष्ण ने एक अंतिम गहरी बात बताई, समय हर किसी को मौका देता है, लेकिन जो व्यक्ति उस समय तक खुद को तैयार रखता